1965 की एक सर्द सुबह। समय था 4:20। स्थान हिमालय की बर्फीली चट्टानों के बीच खड़ा नंगा पर्वत। अंधेरे और सन्नाटे के उस विशाल विस्तार में हवा की हर सरसराहट किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही थी। यह वह जगह थी जहां प्रकृति खुद एक रहस्य बनकर खड़ी थी, और आज उसी रहस्य के भीतर एक और खतरनाक सच्चाई दफन होने जा रही थी। दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन इसी ऊंचाई पर एक ऐसा मिशन शुरू हो चुका था जो आने वाले दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पर्यावरण के लिए एक अदृश्य खतरा बनने वाला था। 1960 के दशक में जब दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी, तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर कदम एक जंग जैसा था। भारत, जो उस समय खुद को एक संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन गया। इस दौर में गुप्त ऑपरेशनों की एक अंधी दौड़ चल रही थी, जहां हर देश अपने दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता था, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसी पृष्ठभूमि में एक गुप्त ऑपरेशन के तहत एक विशेष डिवाइस तैयार किया गया था। यह कोई साधारण यंत्र नहीं था, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलांस डिवाइस था, जिसका उद्देश्य चीन के परमाणु परीक्षणों पर निगरानी रखना था। इस मिशन के लिए अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ हाथ मिलाया और इस खतरनाक उपकरण को हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थापित करने की योजना बनाई गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हैच्ड शैडो। नंगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन कहा जाता है, अपने नाम की तरह ही निर्दयी था। यहां हर कदम मौत के करीब ले जाता था। कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें अनुभवी पर्वतारोही और खुफिया अधिकारी शामिल थे। उनके साथ एक विदेशी चेहरा भी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि इस मिशन का अंत क्या होने वाला है। जैसे जैसे टीम ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, मौसम और भी क्रूर होता जा रहा था। बर्फीले तूफान हर दिशा से उन्हें घेर रहे थे, और हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन असली खतरा सिर्फ प्रकृति नहीं थी, बल्कि वो डिवाइस था जिसे वे अपने साथ लेकर चल रहे थे। एक छोटा सा बॉक्स, जिसके भीतर इतनी शक्ति थी कि अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो पूरी घाटी को रेडियोधर्मी जहर में बदल सकता था। रास्ते में एक स्थानीय गाइड रहमत खान बार बार आसमान की ओर देखता और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसकी खामोशी में एक अजीब सा डर छिपा था, जैसे वो इस पहाड़ के किसी ऐसे राज को जानता हो जिसे बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे। हर रात जब टीम अपने टेंट में सिमट जाती, तब बाहर की हवाएं किसी अनजानी चेतावनी की तरह गूंजती थी, मानो पहाड़ खुद उन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रहा हो। लेकिन मिशन को हर हाल में पूरा करना था। आदेश साफ थे, डिवाइस को ऊंचाई पर स्थापित करना और उसे सक्रिय करना। यह केवल एक जासूसी उपकरण नहीं था, बल्कि यह उस समय की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक था। इसके भीतर प्लूटोनियम 238 का एक कोर था, जो लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता था। यह ऊर्जा उस उपकरण को वर्षों तक चालू रख सकती थी, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इसके परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। एक रात जब तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था, अचानक मौसम ने अपना रुख बदल लिया। तेज हवाएं, बर्फ का तूफान और दृश्यता लगभग शून्य। टीम को मजबूरन एक अस्थायी शिविर में रुकना पड़ा। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिशन को हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बना दिया। सुबह जब तूफान थमा, तो टीम ने पाया कि उनका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण गायब था। बर्फ के नीचे, चट्टानों के बीच, या शायद किसी खाई में गिर चुका था। हर दिशा में खोजबीन की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस क्षण
हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर ये डिवाइस कहीं लीक हो गया तो क्या होगा। आदेश मिला कि मिशन को यही रोक दिया जाए और टीम तुरंत वापस लौटे। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक असफल प्रयास बताया गया, लेकिन असली सच्चाई कहीं ज्यादा खतरनाक थी। एक सक्रिय न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय की बर्फ के नीचे कहीं खो चुका था। भारत और अमेरिका दोनों ने इस घटना को पूरी तरह गोपनीय रखा। इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कारण साफ था, अगर ये बात बाहर आ जाती तो न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होता, बल्कि यह भी सवाल उठता कि इतनी खतरनाक तकनीक को ऐसे अस्थिर क्षेत्र में क्यों ले जाया गया। साल बीतते गए, लेकिन नंगा पर्वत की बर्फ के नीचे छिपा वह रहस्य वहीं का वही रहा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि वह डिवाइस ग्लेशियर के साथ बहकर नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदियों के जल में रेडियोधर्मी तत्व मिल सकते हैं। यह केवल एक अनुमान था, लेकिन इसका डर इतना बड़ा था कि इसे कभी खुलकर चर्चा में नहीं लाया गया। 1966 की एक दोपहर दिल्ली के एक बंद कमरे में फिर से इस मामले पर चर्चा शुरू हुई। रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही थीं कि ग्लेशियर धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक डरावनी गणना थी, जहां हर संभावना एक नए खतरे की ओर इशारा कर रही थी। इसी दौरान यह संकेत भी मिलने लगे कि इस मिशन की जानकारी किसी तीसरे पक्ष तक पहुंच चुकी है। यह तीसरा पक्ष कौन था, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन यह साफ था कि अब यह मामला केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। खतरा अब और भी बड़ा हो चुका था। 1967 की एक रात, समय था 2:45। नंगा पर्वत की ढलानों पर एक टीम फिर से चढ़ाई कर रही थी। इस बार उनका उद्देश्य था खोए हुए डिवाइस को ढूंढ निकालना। लेकिन जैसे ही वे उस क्षेत्र के करीब पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसे निशान दिखाई दिए जो ये बता रहे थे कि वहां हाल ही में कोई और भी आया था। ये अब केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि एक दौड़ बन चुकी थी, समय के खिलाफ और किसी अदृश्य दुश्मन के खिलाफ भी। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, उनके उपकरणों ने हल्की रेडियोधर्मिता के संकेत देना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि वे सही दिशा में थे, लेकिन उसी के साथ एक और डर सामने आया। वह डिवाइस अब अपनी जगह से हिल चुका था। खोज के दौरान टीम को डिवाइस का एक हिस्सा मिला, लेकिन इसका मुख्य कोर अब भी गायब था। इसका मतलब साफ था, या तो वह कहीं और बह गया था या फिर किसी ने उसे जानबूझकर हटा लिया था। वापसी के दौरान टीम को यह महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। बर्फीले अंधेरे में कुछ परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। इसके बाद इस मिशन को और भी गहरे स्तर पर गोपनीय कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन ये रहस्य पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। 1978 की एक रात काराकोरम क्षेत्र के पास एक निगरानी चौकी से फिर से हल्की रेडियोधर्मिता दर्ज की गई। यह एक संकेत था कि वो कोर अब भी कहीं सक्रिय हो सकता है। फिर से बैठकों का दौर शुरू हुआ, फिर से योजनाएं बनी, फिर से एक टीम तैयार की गई। लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल थे, क्योंकि अब ये केवल प्रकृति के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के खिलाफ भी थी जो शायद उसी रहस्य की तलाश में थी। जब टीम उस स्थान के करीब पहुंची जहां से संकेत मिल रहे थे, तो उनके उपकरणों ने तेज प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय दूर बर्फ में कुछ हलचल दिखाई दी। ये स्पष्ट संकेत था कि कोई और भी उस कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक छोटा सा हिमस्खलन हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को फिर से बर्फ के नीचे दबा दिया। कुछ ही क्षणों में वो जगह फिर से गायब हो गई। मिशन एक बार फिर अधूरा रह गया। आज भी
जब कोई पर्वतारोही नंगा पर्वत की ओर देखता है तो उसे केवल बर्फ और चट्टानें दिखाई देती है, लेकिन उस सफेद सन्नाटे के नीचे एक ऐसी सच्चाई दबी हुई है जो अगर कभी बाहर आई तो उसके परिणाम केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेंगे। ये कहानी केवल एक असफल मिशन की नहीं है, बल्कि उस खामोश खतरे की है जो आज भी कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। वे बस समय के साथ और गहरे होते जाते हैं और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं।